क्लास आज आपका टॉपिक है रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग बेसिकली कहते हैं कि आपके जो ऑटोमोबाइल्स हैं, आपके व्हीकल्स हैं, उनके जो इंजन होते हैं उसमें स्पार्क प्लग्स होती हैं। ठीक है, जब आप अपने इंजन को रन करना स्टार्ट करते हो तो उसमें जो गैसोलीन मौजूद होता है, अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है या उसमें अच्छे ऑक्टेन नंबर नहीं है तो वो आपके पास जो गैसोलीन है उसकी वजह से आपके ऑटोमोबाइल्स में उसको स्टार्ट करने से पहले जो कंबस्शन होती है उसकी वजह से स्पार्क प्लग्स जो हैं वो फायर कर जाती हैं, यानी उन्हें आग लगती है सबसे पहले। इस वजह से आपके जो इंजन है उसमें एक शार्प किस्म की मेटालिक साउंड आती है जिसे कहते हैं नॉकिंग। ठीक है, ये सिर्फ तब आती है जब आपके इंजन में जो गैसोलीन मौजूद है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, और अगर इंजन आपकी जो गैसोलीन अच्छी क्वालिटी का नहीं है उसकी वजह से इंजन प्रॉपर तरीके से काम भी नहीं कर सकता, उसकी एफिशिएंसी भी रिड्यूस होती है। ठीक है, तो आप अपने पास नॉकिंग की डेफिनेशन को अंडरलाइन करें। व्हेन gasoline burns in an automobile engine, combustion can be initiated before the spark plug fires. This produces a sharp metallic sound called knocking, which greatly reduces the efficiency of an engine. ठीक है, तो नॉकिंग क्या है? नॉकिंग की वजह से क्या होता है, आपकी इंजन की एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता। अब इस जो आपके पास नॉकिंग की वजह से मसला आ रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है इंजन की एफिशिएंसी में, अगर हमें उसे दूर करना है तो हम क्या कर सकते हैं? तो अगर हम चाहते हैं कि नॉकिंग कम से कम हो तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि जो गैसोलीन की क्वालिटी अच्छी नहीं है आप उसको अच्छा करें, और उसकी क्वालिटी को अच्छा करने के लिए हमें उस गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, ऑक्टेन नंबर को बढ़ाना चाहिए। अब ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने से क्या होगा, आपके पास इंजन जो है वो नॉकिंग कम प्रोड्यूस करेगा। अगर नॉकिंग ही कम प्रोड्यूस होगी तो आपके पास इंजन ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा, इंजन की क्वालिटी अच्छी हो, आपके पास वर्किंग अच्छी होगी। तो इसलिए नॉकिंग को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए हमें उसके ऑक्टेन नंबर को देखना पड़ता है। अगर ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है नॉकिंग आपके पास बिल्कुल कम होगी, अगर ऑक्टेन नंबर कम है तो नॉकिंग आपके पास ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आपके पास आगे क्या है कि आपके पास ऑक्टेन नंबर होता क्या है। सबसे पहले तो ये देखना है, ऑक्टेन नंबर बेसिकली आपके पास किसी भी जो आपका गैसोलीन फ्रैक्शन है उसमें जो हाइड्रोकार्बन्स है उसकी परसेंटेज को हम देखते हैं कि आपके पास जो उसकी परसेंटेज है उसमें ब्रांचिंग कितनी ज़्यादा मौजूद है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि उस कंपाउंड में आइसोऑक्टेन या 2,2,4 ट्राइमेथाइल पेंटेन, इन दो कंपाउंड की हम फ्रैक्शन को चेक करते हैं। ठीक है, अब ये आइसोऑक्टेन क्या है और 2,2,4 ट्राइमेथाइल पेंटेन क्या है ये भी हम देखते हैं, नीचे स्ट्रक्चर्स बने हुए। तो हमारा काम बेसिकली क्या होता है, ऑक्टेन नंबर को चेक करने का। उसमें आप देखते हो कि आपके कंपाउंड में स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स कितने। हमने भी पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन्स की दो तरह के टाइप्स थे, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट का मतलब होता है कि कार्बन सीधे सीधे अटैच हुए हुए हो, ठीक है, और ब्रांच का मतलब है कि आपके पास स्ट्रेट चेन के अंदर कार्बन किसी और से अटैच हो जाए, यानी दो से ज़्यादा अटैचमेंट पॉसिबल हो कार्बन की। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो आपके गैसोलीन फ्रैक्शन में ऑक्टेन नंबर को कम करते हैं, यानी स्ट्रेट चेन अगर हाइड्रोकार्बन होगा तो आपका ऑक्टेन नंबर कम होगा। और भी हमने पहले पढ़ा कि अगर ऑक्टेन नंबर कम है तो आपका इंजन में नॉकिंग का प्रोसेस ज़्यादा होगा, साउंड ज़्यादा क्रिएट होगी और इंजन ज़्यादा प्रॉपर या एफिशिएंट वर्क नहीं करेगा। दैट मीन्स आपके कंपाउंड में स्ट्रेट चेन कार्बन कम होने चाहिए बल्कि ब्रांचिंग ज़्यादा होनी चाहिए, इसे कहते हैं ऑक्टेन नंबर। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास आता है कि जी हम किस तरह ऑक्टेन नंबर को बढ़ा सकते हैं, कि ऑक्टेन नंबर मतलब उसकी एफिशिएंसी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ये तो कह दिया कि ऑक्टेन नंबर को बढ़ाना है, लेकिन ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज कैसे करना है। तो ऑक्टेन नंबर को बेहतर करने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं रिफॉर्मिंग। ठीक है, रिफॉर्मिंग क्या है, टू इम्प्रूव द नंबर ऑफ गैसोलीन इज कॉल्ड
रिफॉर्मिंग। और रिफॉर्मिंग को अगर डिफाइन करना पड़े तो बेसिकली रिफॉर्मिंग क्या होती है, द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन, यानी आपके पास सीधे सीधे जो कार्बन अटैच होते हैं उनको ब्रांच में लेके जाने को कहते हैं रिफॉर्मिंग। अब सीधा सीधा तो प्रोसेस नहीं है ये, इसके लिए आपको हीटिंग करनी पड़ती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन आप इसको हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो रिफॉर्मिंग को डिफाइन करना पड़े तो क्या है, इट इज द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच चेन बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। ठीक है, रिफॉर्मिंग क्या होती है कि स्ट्रेट चेन का हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन में लेके जाना, लेकिन आपने उसको हीट करना है विदाउट ऑक्सीजन, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास ऐसी कौन सी एग्जांपल्स हैं जिसको अगर हम देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि आपके पास अगर ये मौजूद हो कंपाउंड में आपकी गैसोलीन में तो अच्छी इंजन की एफिशिएंसी हो सकती है। वो आपके पास है आइसोऑक्टेन कह लेंगे 2,2,4 ट्राइमेथाइल पेक्टेन। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड्स एक ही हैं, इन दोनों के जो नाम है वो डिफरेंट कर दिए हैं, दोनों नाम एक ही चीज़ के हैं। तो बेसिकली अगर आपके कंपाउंड में ये चीज़ मौजूद होती है तो आपकी गैसोलीन में एफिशिएंटली वर्क करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, हम दोबारा से इसका गो थ्रू कर लेते हैं। रिफॉर्मिंग हमने क्या देखा कि ऐसी शार्प आपके पास रिफॉर्मिंग के प्रोसेस में सबसे पहले नॉकिंग आती है। नॉकिंग क्या है कि आपके ऑटोमोबाइल में एक शार्प किस्म की साउंड प्रोड्यूस होती है, उसे कहते हैं नॉकिंग। नॉकिंग की वजह से इंजन की एफिशिएंसी रिड्यूस होती है। अब एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए हमें ऑक्टेन नंबर देखना पड़ता है। ऑक्टेन नंबर का मतलब होता है कि आपके कंपाउंड में कितने परसेंट ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन मौजूद है। ठीक है, अब ऑक्टेन नंबर अगर बहुत अच्छा होगा तो आपकी इंजन बहुत एफिशिएंटली वर्क करेगा, उसमें नॉकिंग कम से कम होगी। लेकिन ऑक्टेन नंबर को अच्छा बनाने के लिए हमें जिस प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है उसे कहते हैं रिफॉर्मिंग। और रिफॉर्मिंग का मतलब होता है कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में लेके जाना बगैर ऑक्सीजन की यूटिलाइज किए। ठीक है, उसको हीट करते हैं और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं। अगर हम ऑक्टेन नंबर की एग्जांपल देखेंगे तो हम देखते हैं दो कंपाउंड यानी आइसोक्टेन में 2,2,4 ट्राइमेथाइल पेंटेन, दोनों एक ही जिसके नाम है। तो आपके पास अगर ये मौजूद होगा तो आपका इंजन एफिशिएंटली वर्क करेगा। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है एन ऑक्टेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है, और एन का मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट चेन होना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने कार्बन है, 8, क्योंकि ऑक्टा का मतलब होता है 8 और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड कार्बन में मौजूद है। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो आपके पास एक ब्रैकेट लगी हुई है, इस ब्रैकेट का मतलब है कार्बन जो है आपके पास जो अटैच है 8 है, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये चीज। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि हर कार्बन ने जो अपनी वैलेंसी पूरी करनी होती है 4 है। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए, एक, तो इसके साथ हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 3। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, एक इधर और एक इधर, तो 2 बन गए और 2 रह गए। इस कार्बन ने भी 2 बनाए हुए हैं, इसके पास भी क्या आ जाएगा, 2। इसका मतलब इसी तरह आपके पास सारे कार्बन के पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ पे भी आ जाएगा, देन हियर, फिर आपके पास यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 3, क्योंकि इसके पास एक बॉन्ड है। अब देखो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, उसे छोटी सी जगह पे लिखना होता है, जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, 1 2 3 4
5 और ये 6, ये CH2 है बार बार, उसको उसने ब्रैकेट लगा के इस तरह करके 6 लिख दिया कि बार बार यही चीज़ रिपीट होनी है, और जो चीज़ रिपीट नहीं हो रही उसे साइड पर लिख। ओवरऑल ये स्ट्रक्चर सेम है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। एन का मतलब है नॉर्मल, ये देखो एक कार्बन बिल्कुल सीधा दूसरे कार्बन से अटैच है, फिर आगे एक अटैच है, ज़्यादा से ज़्यादा एक कार्बन दो चीज़ों से अटैच हो सकता है बस, इसे कहते हैं स्ट्रेट चेन होना। अगर आप इसको हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है बेसिकली, कैटलिस्ट आपके रिएक्शन को स्पीड अप करता है, इटसेल्फ वो चीज़ वैसे की वैसी आपको आखिर में मिल जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। तो उसने यहाँ पे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसको हीट अप किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन की जो सीधी लाइन है वो कितनी रह गई है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट जुड़े हुए हैं। हमने तो 8 पूरे करने हैं, तो उसने 8 इस तरह पूरे किए हैं कि जो सेकंड नंबर का कार्बन था उसके ऊपर उसने 2 CH3 ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब आपको अगर ये CH3 कैसे लगे, आप सिर्फ कार्बन का देखो कि ये कार्बन को उसने 2 कार्बन से और अटैच कर दिया और 4th नंबर वाले कार्बन को भी अटैच कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो कंपाउंड बना है वो है 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। पेंटेन का मतलब है 5 कार्बन, सीधी चेन कितने कार्बन की है, 5 की। ठीक है, 2 और 2 2 दफा लिखा हुआ है और एक 4, ये है आपके पास के जो CH3 ग्रुप अटैच हैं वो कहाँ कहाँ पे अटैच हुए हैं। ठीक है, तो ये 3 CH3 हैं तो इसलिए इसका नाम हो गया ट्राई, और कहाँ कहाँ अटैच हैं, 2,2,4 ट्राई, और ग्रुप का नाम है मिथाइल। ठीक है, और उसे आगे पेंटेन, इसे कहते हैं 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन या आइसोऑक्टेन, ये एक ही चीज़ के नाम। तो बेसिकली इस पे क्या आ गया आपके पास कि एन ऑक्टेन को आप आइसोऑक्टेन में या 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन में जब लेके गए हैं तो आपके पास इसका ऑक्टेन नंबर बेहतर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि हमने बात तो कर ली ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करना है, उस प्रोसेस को रिफॉर्मिंग कहते हैं, लेकिन रिफॉर्मिंग करते हुए हम प्रोसीजर क्या यूज़ करेंगे ये भी हमें देख लें। हीटअप करना है, उसने अगर हमने ऑयल अपने इंजन ऑयल को और फ्यूल को अच्छा बनाना है तो हम उसमें और भी काम ये कर सकते हैं, हम ब्लेंड कर सकते हैं उसके साथ एडिटिव्स कुछ ऐड करके, जैसे टेट्रा इथाइल लेड, T4 टेट्रा, E फॉर इथाइल, L फॉर लेड, TEL इसकी एब्रीवेशन है, इसको यूज़ करके। ठीक है, टेट्रा इथाइल लेड, तो इसका फॉर्मूला है C2H5 ब्रैकेट के बाद 4, क्योंकि 4 का वर्ड है, अंदर इथाइल है और PB लेड है। ठीक है, ये गुड एंटी नॉकिंग एजेंट है। एक तो हमने ऊपर देख लिया ये 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन आ गया, एक उसने दे दिया टेट्राइथाइल लेड, ये भी एंटी नॉकिंग को खत्म करने के लिए यूज होता है। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि इसको जहाँ इसका फ़ायदा है टेट्राइथाइल को यूज़ करने का कि आपका इंजन ऑयल अच्छी तरह एफिशिएंटली वर्क करता है, गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर अच्छा हो जाता है, फ्यूल का आपके पास एफिशिएंटली वर्किंग आती है। बट उसमें एक ड्रॉबैक भी है कि इसमें जब ये जलता है तो जो कंबस्शन प्रोडक्ट आती है इंजन ऑयल से वो है लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड मेटालिक लेड को रिड्यूस करता है। ठीक है, इज रिड्यूस टू मेटेलिक लेड, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है मेटेलिक लेड पे, लेड मतलब पीबी में। अगर ये हवा में डिस्चार्ज हो जाए एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू तो ये एयर पोल्यूशन की वजह बनता है, इससे आप कह सकते हो कि आपके रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है,